जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज शहीद आजम भगत सिंह साहब का भी बर्थडे है, तो जय भगत सिंह, भानु प्रताप जी का। और आज यहाँ पर मौजूद जो भी लोग आए हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के, वो सभी मुझे देख के बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि ये सभी लोग वो हैं जो प्रताड़ित हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ नुकसान उठाया है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, भानु प्रताप जी, इनके पिताजी एक सबसे काबिल जज थे, उनके खिलाफ साजिश करके, सोच लीजिए, यह जुडिशरी की बात मैं बता रहा हूं आपको, उनके खिलाफ साजिश करके, झूठे सबूत पैदा करके, झूठी इंक्वायरियां करके उनको हाई कोर्ट जाने से रोका। क्यों? क्योंकि वो दबने वाले नहीं थे, न्याय करने वाले थे। और जब हाई कोर्ट से उनकी एज खत्म हो गई, तब फैसला आया इनके हक में, इनके पिताजी के, तो ये भी प्रताड़ित हुए। और अगर भानु प्रताप जी जैसा व्यक्ति, उनके वाले प्रताड़ित हो सकते हैं, तो बाकी लोगों की आप अंदाजा लगा सकते हो। मैंने इस तरफ देखा तो हिंदू जी हैं, हिंदू चौधरी जी, हिंदू सिंह जी, ये इतनी मजबूत महिला है, इनके साथ पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। मैंने थोड़ा और इधर देखा तो DC कपिल साहब है, ठेकेदारी हटाओ मिशन के खिलाफ ये उसमें काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने दिल्ली सरकार की चूल्हे हिला दी थी देशों में, और इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो चोरी सरकारें कर रही थी उसकी चूल्हे हिला दी थी। उसके ये इंजीनियर के पद पे थे और वहां की यूनियन के प्रेसिडेंट थे। इनके खिलाफ भी साजिश करके रातों रात इनका घर तक छीन लिया, ऐसे मजबूत व्यक्ति। तो इतने बड़े बड़े मजबूत लोग, ये अब मेरे इस तरफ सामने देखता हूं तो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के लोग हैं, राजेश जी हैं, दूसरे लोग हैं। इनके लिए भारत की सरकार ने एक कानून बनाया कि इनका हक है। अगर ये अपना हक लेने के लिए, जो हक इनका कानून ने पार्लियामेंट में दिया है, वो हक लेते हैं, तो पुलिस आके इनके ऊपर डंडे चलाती है, अपराध करती है। तो आज जो ये जमावड़ा है, वो ना सिर्फ SC, ST, OBC के लोगों का है, बल्कि ऐसे लोगों का है जो किसी ना किसी रूप से जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित हैं, और उससे भी बड़ी बात, जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ने वाले हैं, दुश्मनों को हराने वाले हैं। इस देश में अगर NHF वाले ही थोड़ी सी हम लोगों की, सब प्रताड़ित लोगों की मदद कर देना, तो फिर हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों की तरफ बहुत ही उम्मीद से, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आप करोड़ों की संख्या में हो और आपका हक जो है छीना जा रहा है सर, तो आप लोग ही हम सबकी मदद करें। समता सैनिक दल, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं बनाया था, इसमें हमें अभी 2 दिन पहले उनका सम्मेलन था, वहां बाबा साहब के जो पौत्र हैं वो भी थे, और इसके वो मुख्य संरक्षक हैं। तो ये RSS से पहले समता सैनिक दल बना था, 24 में, 25 में RSS बना था। बाबा साहब का आइडिया लेके ही ये RSS बना था। तो हम लोगों ने तो बाबा साहब का मिशन शायद मजबूती से नहीं पकड़ा, उसी की वजह से RSS आज इतनी मजबूत हुई है। हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वो मनुस्मृति जो बाबा साहब ने 1927 में जलाई थी, उसको भारत, और उसके बाद भारत का संविधान बनाया था, उसको, भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति दोबारा लागू करने की जो है साजिश हो रही है। थोड़ा और उधर देखता हूं तो हरनाम जी खड़े हैं वहां पे, वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो मनुवादी हैं ये शायद कभी न्याय करेंगे। इनकी जो
सामर्थ्य है, इनकी जो कैपेबिलिटी है, इनका जो टैलेंट है, उसको उसका 100% नहीं तो 2-3% तो इनको रिटर्न मिलेगा ही। ये इनकी गलतफहमी है मेरे हिसाब से, दूर होते होते हो जाएगा। न्याय SC ST OBC और माइनॉरिटीज जो हम लोग हैं वही ईमानदार बाय बर्थ, बाय जेनेटिक्स, बाय जीन्स होते हैं। बाकी सब लोग जगह जो बच जाते हैं लोग, वो बेईमानी करते हैं, वो नाइंसाफी करते हैं, वो जुल्म करते हैं। उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी जीन्स के खिलाफ जाते हैं, ईमानदार होते हैं या इंसाफ करने वाले होते हैं। तो हरनाम जी जैसे लोगों को ऐसे मुट्ठी भर लोगों में से कोई कभी मिलेगा नहीं, और संघर्ष करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। सारा काम ये करेंगे, मलाई बाकी बचे हुए लोग खाएंगे। आखिर में मैं आता हूँ डॉक्टर रितु पे। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो SC ST कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी संघर्ष करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है राजवीर सिंह साहब, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो पीड़ा तो समझते हैं लेकिन पीड़ा के लिए संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आ रहे। और आज मुझे खुशी है, डूटा के लोगों से हमने बहुत रिक्वेस्ट की। सागर सर तो हैं यहाँ पे, और ये डूटा के SDTF, डूटा के हैं आप, सागर सर हैं SDTF के। मैं डूटा की बात कर रहा हूँ, सागर सर तो सागर सर हैं, हमारे हैं, रहे थे डूटा में रहे थे। वो हरनाम सिंह जी का एग्जांपल दे रहा था ना, मैं सबसे ज्यादा डिजर्व ये करते हैं और इनके अलावा कोई डिजर्व भी नहीं करता। तो मैं तो एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा समझदार भी होंगे कर्मचारियों की और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की और टीचर्स की लड़ाई भी सबसे अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे, लेकिन वहाँ लड़ाई थोड़ी लड़नी है, वहाँ तो बेईमानी करनी है। तो डूटा से हमने करबद्ध निवेदन किया था, मैंने स्वयं अपनी तरफ से भी मैसेज भिजवाया था उनके, और हमारे बीच में जो कुछ ब्रिज वाले लोग हैं, शुरू में जब डॉक्टर रितु सिंह एक कमजोर शख्सियत लग रही थी उन्हें, डूटा साहब को, डूटा वालों को, तो बड़ी आगे आके मदद कर रहे थे कि हम इस कमजोर महिला की मदद करेंगे, लेकिन उसको अधिकार दिलाएंगे। जब अधिकार दिलाने की बात आ जाएगी तो उसमें आज यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बात सुने और लीड लें, ये साबित करने के लिए कि डूटा के अंदर भी कुछ ईमानदार लोग बाकी हैं। डॉक्टर रितु से अच्छा केस, डॉक्टर रितु से मजबूत केस इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी का नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, इनके पास ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर होने का। ये दौलत राम की प्रिंसिपल और यहाँ पे जो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं ना, इस बात को सुन लें, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नौकरी इन्हें मिल सकती है। अब दौलत राम कॉलेज जो है मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो कम ही होगा ना, और वहाँ की प्रिंसिपल तो बिल्कुल ही नालायक है। मैं कह रहा हूँ नालायक 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 नालायक।